प्रिंसेस डायना दुनिया की सबसे पहचानी जाने वाली शख्सियत बन गई थी। जैसे ही उन्होंने पब्लिक लाइफ में कदम रखा, उनकी हर मूवमेंट, हर एक्सप्रेशन और हर कॉन्वर्सेशन कैप्चर की जाती थी। एनालाइज 1997 तक मीडिया अटेंशन एक प्रेडेटरी एनवायरनमेंट में बदल चुका था। पापराजी ग्रुप्स में काम करते थे, एग्रेसिवली उनकी गाड़ी का पीछा करते हुए, सिर्फ एक हाई वैल्यू फ्रेम के लिए। 31 अगस्त 1997 की रात ये प्रेशर अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच गया। जो एक नॉर्मल डिपार्चर था पेरिस के होटल से, वो एक ऐसी इवेंट में बदल गया जिसने दुनिया को रोक दिया। एक ऐसी वुमन के लिए जिसे सालों तक हजारों लेंसेज फॉलो करते रहे। उनके लास्ट मोमेंट्स एक कंप्लीट ब्लैकआउट में गुजरे, एक ऐसी लाइफ के एंड पर जो टोटल विजिबिलिटी से भरी हुई। उस रात का एंड एक केओटिक हाई स्पीड चेज में हुआ। मर्सिडीज SW 180 की स्पीड तक पहुंच गई, पेरिस की सड़कों पर दौड़ते हुए फोटोग्राफर्स से बचने की कोशिश में। गाड़ी पॉन्ट डी एल्मा टनल के अंधेरे में घुस गई। अंदर ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और व्हीकल 13th पिलर से टकरा गया। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन बहुत जल्दी आ गया। अथॉरिटीज ने कंक्लूड किया कि ये एक सिंपल एक्सीडेंट था। एक ड्रंक ड्राइवर जो स्पीड लिमिट से डबल स्पीड पर था और टनल के बेंड को हैंडल नहीं कर पाया। इन्वेस्टिगेशन सरप्राइजिंगली जल्दी क्लोज कर दी गई। पब्लिक से एक्सपेक्ट किया गया कि वो इसे एक ट्रैजिक बट सिंपल मिस्टेक माने, लेकिन एक क्लीन नैरेटिव अक्सर मेसी ट्रूथ को छुपाने का सबसे इफेक्टिव तरीका होता है। जब हम ऑफिशियल समरी से आगे देखते हैं, क्रैश की फिजिक्स फाइंडिंग से मैच नहीं करती। पहला कॉन्ट्रडिक्शन हमें कार के अंदर मिलता है। डायना अपनी पर्सनल सेफ्टी को लेकर काफी हाइपर विजिलेंट थी। ये हैबिट उनके सालों के कांस्टेंट पब्लिक स्क्रूटनी से आई थी। फिर भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ने देखा कि उनका सीट बेल्ट, जो वो कभी नहीं भूलती थी, इंपैक्ट के टाइम अनबकल्ड था। ये सिर्फ एक अनोमली नहीं थी। स्टैंडर्ड रॉयल प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल के हिसाब से एक लीड कार और एक फॉलो व्हीकल होना चाहिए। उस रात दोनों मिसिंग थे। एक एलीट सिक्योरिटी टीम कभी भी अपने प्रिंसिपल को इतनी वल्नरेबल स्टेट में ट्रैवल नहीं करने देती। तो फिर ये बेसिक लाइफ सेविंग मेजर्स क्यों अबैंडन किए गए? कार के अंदर का फिजिकल एविडेंस हर एस्टैब्लिश्ड प्रोटोकॉल को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। ये लैप्सेस एक कंप्लीट ब्रेकडाउन दिखाते हैं उस सिक्योरिटी सिस्टम का जो उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए था। मिस्ट्री और गहरी हो जाती है जब हम कार के बाहर देखते हैं। 90s के एंड तक पेरिस ऑलरेडी एक हेवीली सर्वेल्ड सिटी था। पॉन्ट डी एल्मा टनल में मल्टीपल ट्रैफिक और सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए थे, जो एक एक्टिव मॉनिटरिंग नेटवर्क का पार्ट थे। इसके बावजूद क्रैश या कार के टनल में एंटर करने का कोई भी वीडियो फुटेज कभी रिलीज नहीं किया गया। दुनिया की सबसे फेमस वुमन से जुड़ी एक हाई स्पीड चेज समहाउ उस एक जगह हुई जहां सारे कैमरास अलेजिडली नॉन फंक्शनल थे। एक ऐसे सिटी में जो इतना मॉनिटर्ड था। विजुअल एविडेंस का टोटल एब्सेंस एक स्टैटिस्टिकल इम्पॉसिबिलिटी है। खाली स्क्रीन्स एक ऐसी रियलिटी की तरफ इशारा करती हैं जो शायद इरेज कर दी गई हो। जब सुबह ये न्यूज आई, दुनिया शॉक में चली गई। द पीपल्स प्रिंसेस अब नहीं रही। पब्लिक ग्रीफ अनप्रेसिडेंटेड स्केल पर दिखा। थाउजेंड्स लोग केंसिंगटन पैलेस के बाहर जमा हुए, जहां फूलों का समंदर हर घंटे बढ़ता गया। लेकिन जैसे ही इनिशियल शॉक कम हुआ, जितना ज्यादा अथॉरिटीज ने इसे एक सिंपल एक्सीडेंट बताया, उतना ज्यादा पब्लिक उन डिटेल्स पर फोकस करने लगी जो मैच नहीं करती थी। उनके कल्चरल इम्पैक्ट की वजह से दुनिया इस इन्वेस्टिगेशन को कुछ पेजेस की ऑफिशियल रिपोर्ट पर खत्म होने देने को तैयार नहीं थी। स्टोरी में गैप्स बहुत बड़े थे, इग्नोर करना पॉसिबल नहीं था। सीट बेल्ट अनबकल्ड था, सिक्योरिटी डिटेल मिसिंग थी, सीसीटीवी फुटेज एग्जिस्ट ही नहीं करता था। एक नॉर्मल हाई स्पीड क्रैश हमेशा वेरीफाइबल डेटा का ट्रेल छोड़ता है। इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस वही है जो मिसिंग है। जब तक ये स्पेसिफिक गैप्स फिल नहीं होते, उस टनल की इवेंट्स एक ग्रे एरिया में रहेंगी, एक ट्रैजिक एक्सीडेंट और एक पॉसिबल कवर अप के बीच। ऑफिशियल टाइमलाइन एक वर्जन ऑफ ट्रूथ देती है, लेकिन मिसिंग एविडेंस कुछ और स्टोरी बताता है। अब सवाल ये है कि उस टनल में असल में क्या हुआ था? अपनी ओपिनियन हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।